सुप्रभात। मैं सीमा सिंह, आपकी हिंदी टीचर। पहले वीडियो में मैं आपको पाठ 8 भरत मिलाप दृश्य 1 समझाई थी, जिसमें राम लक्ष्मण सीता वन में बैठे हुए हैं। तभी जोर से आवाज आता है और लक्ष्मण देखने जाते हैं और क्या देखते हैं कि भरत और उनके साथ बहुत सारे अयोध्या के नगरवासी आ रहे हैं। राम और भरत एक दूसरे के गले मिलते हैं और भरत बहुत रोते हैं और राम को अयोध्या वापस चलने को कहते हैं। दृश्य 2 देखते हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। दूसरा दृश्य में दिखाया गया है कि भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता बैठे होते हैं। वहाँ दौड़ते हुए आते हैं और उनकी आंखों में बहुत आंसू होता है और अपने भाई राम के चरणों में, मतलब उनके पैरों के में पड़ते हैं, पैरों में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं, लेकिन राम अपने भाई भरत को उठाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ राम अपने भाई को उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर भरत, उनके भाई राम के भाई भरत, वो बहुत रोते हैं और अपने भाई से क्षमा मांगते हैं। बोलते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। और उनको बोलते हैं कि भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपको ही अयोध्या का राजा बनना है और आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हम कुछ भी नहीं किए हैं कि आपको वनवास में आना पड़े। ऐसा बोलकर बहुत रोते हैं भरत। फिर आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। फिर बोलते हैं भरत कि आप अयोध्या चलिए, हमारे साथ जितने भी नगरवासी आए हैं उनकी भी यही इच्छा है कि आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए, आप जंगल में, वन में मत रुकिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। फिर राम बोलते हैं कि भाई भरत, तुम बहुत प्यार करते हो मुझे, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने आप नहीं आया, मैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं वन में आया हूँ और मैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करूँगा और मैं वापस नहीं लौटूंगा, अयोध्या वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा बोलते हैं और समझाते हैं भरत को। फिर एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। फिर जितने भी नगरवासी आते हैं उनमें से एक नगरवासी ऐसा बोलते हैं कि नहीं प्रभु, नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। और वो नागरिक जो अयोध्या के नागरिक था, वो बोलता है कि प्रभु, आपके बिना तो अयोध्या दुखी है, अयोध्या में सभी लोग रो रहे हैं, सभी दुखी हो गए हैं, इसलिए आपको वहाँ चलना ही पड़ेगा। अयोध्या में प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। और वो नागरिक बोलता है कि प्रजा को सुख रखना, उसकी सहायता करना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना, ये सब सारा कर्तव्य राजा का होता है। इसलिए आप वहाँ के राजा हैं, तो हम प्रजा सबकी रक्षा करना, हमारी देखभाल करना आपका कर्तव्य है, हमारे सुख दुख की देखभाल करना ये सब आपका कर्तव्य है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। पेज 46। राम, नगर जनों,
इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिर राम बोलते हैं अपने नगरजनों को, यानी कि नगरवासियों को, अयोध्या के नगरवासियों को, कि इस समय माता पिता का आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो यही बोलते हैं कि मेरे माता पिता मुझे आज्ञा दिए हैं कि मैं 14 साल तक वनवास में रहूं, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनके और मेरा यही कर्तव्य है उनका आज्ञा का पालन करना, ऐसा बोलते हैं। फिर भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वापस पूरा वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आपका सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। फिर राम समझाते हैं नगरवासियों को कि भरत मेरा भाई है और वो भी हमारे जैसा ही आप सबके सुख दुख का पूरा ध्यान रखेगा, इसलिए आप चिंता ना करो, आप सुरक्षित हो अपने नगर में और सुख दुख हर समय आपके साथ है भरत, ऐसा समझाते हैं। फिर और वो बोलते हैं कि सुख दुख का ध्यान वो हमेशा आपका रखेगा, आप उसे राजा मानो। बोलते हैं कि आप उसे ही अब राजा मानो, अब वो आपका राजा है, यह मेरा आदेश है। और जब नगर के लोग जब उन बात नहीं सुनना चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, तो फिर अंत में राम बोलते हैं कि ये मेरा आदेश है, आप मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो कि आपको नगर में जाना पड़ेगा और आप भरत को ही अपना राजा मानिए, ऐसा नगरजनों को और भरत को समझाते हैं। फिर भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। फिर भरत, देखिए यहाँ राम भरत को समझा रहे हैं और उनके नगरवासी सब यहाँ पे खड़े हैं। लक्ष्मण और सीता ये दोनों भाई के प्रेम को देखकर बहुत आश्चर्य हो रहे हैं कि ये दोनों भाई में कितना ज़्यादा प्यार है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देखने से लग रहा है। ठीक है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। फिर भरत कुछ सोचते हैं थोड़ी देर तक, फिर बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। फिर भरत बाद में बोलते हैं कि आप जो बोलिएगा वो मैं करूँगा, लेकिन मेरा एक विनती है, वो आपको मानना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राम बोलो क्या चाहते हो। फिर राम बोलते हैं कि बोलो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम बोल सकते हो। भरत मुझे आप अपने पाँव की खराऊ दे दीजिए। फिर भरत उनसे उनके पाँव की खराऊ को मांगते हैं, जैसे खराऊ आपको दिखाए थे ना। देखिए यहाँ पे उनके पैर के खराऊ को, यानी कि पैर के पादुका को वो मांग लेते हैं भरत, और फिर चुप हो जाते हैं, मांगकर फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर राम बोलते हैं खराऊ क्या करोगे। जब राम से भरत मांगते हैं खराऊ तो राम को आश्चर्य होता है, बोलते हैं कि खराऊ तुम क्या करोगे। भरत इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह काज करूँगा। फिर भरत बोलते हैं कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते राजमहल में, तब तक मैं आपके सिंहासन पर इस खराऊ को रखूँगा और उसकी सेवा, उसको ही राजा मानकर राज्य में सभी लोगों का सेवा करूँगा, ऐसा भरत बोलते हैं। फिर भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, और इस तरह से दोनों भाई के प्रेम को देखकर राम, लक्ष्मण, सीता एकदम गदगद हो जाते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। उसके बाद फिर रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, अपने भाई भरत को गले से लगा लेते हैं। फिर खराऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। और इसके बाद फिर भरत खराऊ लेते हैं और अपने नगर के वासियों के साथ, अयोध्या के वासियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं
और फिर सारे सारे नगरजन अयोध्या के वासी वो सब भरत की जय बोलते हुए वहाँ से वापस चले जाते हैं। इस तरह से ये दूसरा दृश्य यहीं पे समाप्त होता है। इसमें यही बात दिखाया गया है कि दोनों भाई में कितना ज़्यादा प्रेम है, प्यार है कि वो उसके लिए अपने बड़े भाई राम के पादुका को सिंहासन पर रखकर और उनकी सेवा करते हैं और उनको ही राजा मानते हैं, खुद को राजा नहीं समझते हैं। और ये दृश्य यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब चलिए शब्दार्थ। कुटिया, झोपड़ी, झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नज़दीक, चरण मतलब पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्का, हुकुम, आज्ञा। आदेश का मतलब हुकुम और आज्ञा। खराऊं, लकड़ी की बनी पादुका, जो आपको दिखाए थे उसको लकड़ी की बनी पादुका। मुहावरे, उत्तेजित होना यानी कि गुस्से में आ जाना, गुस्सा हो जाना बहुत ज़्यादा। गले लगाना, प्यार से मिलना। गदगद होना, पुलकित हो जाना मतलब बहुत खुश हो जाना, आनंदित हो जाना प्यार को देखकर। ठीक है, अब आपको आपके नोटबुक में शब्दार्थ और मुहावरा 5 टाइम लिखना है।